हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अब इस शांत प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांगड़ा के मंदिर बाजार से सामने आई ये घटना हर किसी को झकझोर देने वाली है। एक बुजुर्ग महिला सुबह के समय अपने काम से निकली थी, लेकिन कुछ सेकंड में बाइक पर आए दो शातिर बदमाश उनकी सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने साफ कर दिया कि अब अपराधी ना उम्र देख रहे हैं, ना जगह और ना ही कानून का डर। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले आरोपी हवा की तरह मौके से गायब हो चुके थे। घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल फैल गया, लेकिन इसके बाद कांगड़ा पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की, उसने अपराधियों की सारी चालाकी पर पानी फेर दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, बाइक ट्रेस की गई, मोबाइल नंबर निकाले गए और फिर हिमाचल पुलिस ने हरियाणा से लेकर राजस्थान तक दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 24 वर्षीय राहुल महेंद्रगढ़ से पकड़ा गया, जबकि दूसरा आरोपी सनी कुमार राजस्थान के कोटपुतली से गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी छीनी गई सोने की चेन को किरतपुर के एक ज्वेलर्स को बेच चुके थे। इसके बाद पुलिस ने ज्वेलरी शॉप पर रेड कर चोरी की गई चेन भी बरामद कर ली। ये पूरा ऑपरेशन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर हिमाचल में बाहरी राज्यों के अपराधी इतनी आसानी से कैसे सक्रिय हो रहे हैं? क्या बाजार और धार्मिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रही? हालांकि इस मामले में कांगड़ा पुलिस की तेज कार्रवाई काबिले तारीफ रही। अगर पुलिस तुरंत एक्टिव ना होती तो आरोपी शायद कानून की पकड़ से दूर निकल जाते। फिलहाल दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये घटना साफ संकेत दे रही है कि हिमाचल में अब अपराध का तरीका बदल रहा है और पुलिस प्रशासन को भी पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नियमित तौर से वहाँ पर जैसे इन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका, उसके बाद ब्रजेश्वरी माता मंदिर गए। जाते दौरान जब ये अपना कांगड़ा बाजार डूंगा बाजार के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ पर वाटर कूलर के पास एक बाइक खड़ी मिली जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। जैसे ही इन महिला ने उनको क्रॉस किया, उन दोनों व्यक्तियों ने इनकी उम्र देखकर और एकदम से इनके पीछे से इनके ऊपर हमला किया और जो इनकी चेन को स्नैच करने की कोशिश करी और उसमें वो कामयाब भी हो गए। चेन स्नैच करने के बाद तुरंत वो वहां से फरार हो गए। ये सारी घटना जो है महिला ने अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने तुरंत कांगड़ा पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की सूचना दी, जिस पर थाना में एफआईआर रजिस्टर हुई और तुरंत जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया और सीसीटीवी फुटेजेस से ही हमें पता चला कि उन्होंने कौन सा रूट फॉलो किया है। रूट फॉलो करते करते जब हम पहुंचे तो हमें पता लगा कि इनका एक यहाँ पर अड्डा था, डोमिनोज, जो कांगड़ा से डोमिनोज पिज़्ज़ा सेंटर है उसके साथ ही ये वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर जाने के बाद इनके पड़ोसियों से और जो इनके कुछ और लोग जो इनके साथ में रहते हैं उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि ये बाहरी राज्यों के हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जो है वो हरियाणा का था और दूसरा व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला था। उनसे जब पूछताछ करी, उन्होंने बताया कि ये किरतपुर किसी काम से जो है निकल चुके हैं। तो तुरंत जो है टीम बनाई गई, इनके फ़ोन नंबर्स को खंगाला गया और लोकेशंस के आधार पर जो टीम है इमीडिएटली बाहरी राज्यों के लिए सेंड कर दी गई। जैसे ही जब हमारी टीम जिला महेंद्रगढ़ पहुंची तो हमारे इनफैक्ट पुलिस अधीक्षक साहब, उन्होंने इसमें काफ़ी अहम भूमिका अपनाते हुए वहाँ के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और वहाँ की सीआईए टीम ने भी हमारी टीम का भरपूर सहयोग दिया और एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल, उम्र 23 साल, उसको डकोरा गांव से, जो कि महेंद्रगढ़ जिला में पड़ता है, वहाँ से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के उपरांत दूसरे व्यक्ति की छानबीन करनी शुरू की गई, जिसमें राहुल ने बतलाया कि वो जो है सनी था और सनी जो है कोटपुतली जिला जयपुर का रहने वाला है। तो लोकेशन के आधार पे फिर से जो है विदिन 3 से 4 घंटे के अंदर दूसरे व्यक्ति को भी, सनी को भी कोटपुतली से उठा लिया गया। इनको अरेस्ट करने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बतलाया कि ये जो चेन इन्होंने वहां से आते समय किरतपुर के एक शैली ज्वेलर्स के मालिक को बेची है, जो कि फिर से संयोजित तरीके से किरतपुर गया टीम द्वारा और वहाँ पर महेश शर्मा की शैली ज्वेलर्स नामक दुकान पर जो है रेड मारी गई और वहाँ से जो है चेन जो स्नैच की गई थी उसको भी पुलिस टीम ने बरामद कर लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार करके कांगड़ा पुलिस स्टेशन लेके आया गया और फिलहाल इनको आज जो है पुलिस रिमांड, इनको 4 दिन का पुलिस रिमांड भी मिला है
और अब हम इसमें ये पता लगाएंगे कि इनका ये इकलौता ऐसी कोई वारदात थी या फिर ये ऐसे किसी और वारदात में भी संलिप्त पाए जाते हैं, और अगर ऐसा है तो इनके साथ और कौन कौन व्यक्ति जुड़े हैं। तो इस सारे के सारे ऑपरेशन में बहुत सारी अहम भूमिकाएं अपनाई गई, जिसमें खासकर कि एसएचओ कांगड़ा संजीव कुमार के नेतृत्व में आईओ जो हमारे अन्वेषण अधिकारी थे जयपाल जी और उनकी सारी जो टीम थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत करी और ये जो वारदात हुई थी उसको विदिन चंद दिनों के अंदर सुलझा लिया गया। और इसी प्रकार जो हमारा विश्वास है आसपास की जनता में, उसको भी बनाने में बरकरार है। सर, इनके ऊपर कोई पहले से आपराधिक मामले थे, ऐसा कुछ है नहीं? इसका अभी हम पता लगाएंगे, उसी चीज़ के लिए पुलिस रिमांड अभी दिया गया। सर, आपका कहना है कि ये मोटरसाइकिल में मंदिर रोड पे पहले मौजूद थे, तो इसको कैसे पता कि फिर यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, और यही लेडी थी कि ऊपर भी इन्होंने कुछ टारगेट रखे? हो सकता है कि इन्होंने पहले रेकी करी और जो इन्होंने अटैक किया वो एक बुजुर्ग लेडी पे किया है। बुजुर्ग लेडी से स्नैचिंग भी आसान रहती है, तो उस वजह से हो सकता है कि इन्होंने पहले रेकी की हो, तो वो चीज़ अभी हम पता लगा रहे हैं। सर, पुलिस थाना कांगड़ा के इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग और भी रह रहे हैं, कोई कबाड़ का काम कर रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहे हैं, चने बेचने आ रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारा तो हमेशा एक सबसे निवेदन रहता ही है कि जब भी कोई बाहरी राज्यों से कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को सूचना ज़रूर दें, ताकि हम ये चीज़ पता लगा सकें कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं और वो ये चीज़ लेथार्जी की वजह से हमें रिपोर्ट नहीं करते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, थोड़ा सा सहयोग अगर हमें और लोगों से मिलता है तो हम इस पे अच्छे से एक्ट कर सकते हैं। सर, इस तरह की वारदात द्वारा ना घटे कांगड़ा में, तो उसके लिए पुलिस के आने वाले समय में कदम उठाएगी? ये जो वारदात घटी थी ये सुबह सुबह घटी है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि कांगड़ा का जो बाज़ार है और जो आसपास के बाज़ार है वो काफ़ी भीड़ से हमेशा भरे रहते हैं, तो उसमें सिर्फ इतना सहयोग करें कि आप डरे नहीं। अगर ऐसा कोई आपके सामने कोई इंसिडेंट होता है तो बस तुरंत ट्राई करें कि उस आदमी को या उस क्रिमिनल को एप्रीहेंड करने की कोशिश करें और पुलिस को एकदम से सूचना दें। यहाँ पे काम करते हैं सभी वैसे? यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये कबाड़ का काम करते थे। कबाड़? जी। और किसके साथ एसोसिएट किए? नहीं, ये इन्होंने अपना ही काम शुरू किया था और यहाँ पर कुछ महीने पहले ही आए। सर, ये केस कांगड़ा पुलिस के लिए ब्लाइंड था पूरा, ऐसी कौन सी सुई थी जिससे कांगड़ा पुलिस इन तक पहुंची? देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज़ का जो है सालों से आग्रह करता रहता हूँ कि जितने ज़्यादा कैमरास हों उतने ज़्यादा कैमरास लगाएं, और इस वाले केस में भी जिन दुकानदारों ने कैमरास लगाए थे वो हमारे को काफ़ी सहयोग मिला उससे। और किसी भी केस को अगर आपने अच्छे से सॉल्व करना है तो आपका जो कैमरा की पहुंच है पूरे के पूरे सिटी में वो ज़्यादा होनी चाहिए, उस वजह से फिर पुलिस को भी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो वो एक अहम कड़ी थी इस वाले केस में। सर, इसको कब कोर्ट में पेश किया जाएगा? और कोर्ट में आज इनको पेश कर दिया है और हमें अगले 4 दिनों का पुलिस रिमांड मिलेगा, 3 दिनों का पुलिस रिमांड। क्या उम्मीद है सर इनके साथ कुछ और लोग भी होंगे जो? वो अभी पता करते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन में के दौरान वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। सर, ये वारदात के बाद सीधा ही राजस्थान भागे थे कि कैसे गए थे सर वहाँ पर? ये पहले यहाँ से बाइक पे गए, इन्होंने निजी पेट्रोल पंप पे वहाँ पर पेट्रोल डलवाया और उसके बाद वापस आकर अपना बाइक जो है डोमिनोज के पास स्थित जो इनका घर है वहाँ पर खड़ा किया। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ से बस ली शाम को और ये उसी टाइम रवाना हो गए, उसी शाम को। और इनफैक्ट वही दोपहर जैसे में, दोपहर के बाद इन्होंने जो है किरतपुर में शहरी ज्वेलर्स के पास जाकर ये जो चेन थी उसको वहाँ पर बेचा और पैसे लेकर फिर ये अपना आगे के लिए रवाना हो गए। शैली ज्वेलर्स को भी लाया गया है साथ में? उनको इस केस में जो है उनको भी मुजरिम बनाया गया है, बट क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया और साथ ही साथ उन्होंने जो चेन थी उसको भी बरामद करने में हेल्प करी, तो फिलहाल उनको नोटिस पर छोड़ा गया है। ठीक है, उनको वो चेन बेची होगी? हाँ, चेन उनको बेची। कितने रुपए में बेची? उन्होंने तो 91,000 रुपए की बेची थी, बट इसकी जो कीमत है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा है।